नमस्ते बच्चों। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन पढ़ेंगे। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो कि उन्होंने अपनी सेविका के बारे में लिखा है। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर वाली वृद्ध महिला है। लेखिका ने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है। हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े सेवक माने जाते हैं, तो लेखिका को यूँ लगता है कि मेरी भी सबसे बड़ी सेविका जो है वो भक्तिन है, क्योंकि भक्तिन उनके कहे अनुसार ही कार्य करती है, जो कि बिना थके दिन रात काम करने वाली है। वह लेखिका के पास जब पहली बार नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया, लेकिन यह भी कहा कि वह नाम उसे न पुकारा जाए। लक्ष्मी के गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह प्रसन्न हो गई। अब महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में तो उसके माता पिता और उसके विवाह का वर्णन है। वे बताती हैं कि वह इलाहाबाद में झूसी में एक सूरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया। अब विमाता ने भी उसका गोना 9 वर्ष की, गोना कहते हैं उसको ससुराल भेजना, 9 वर्ष की आयु में करवा दिया। लक्ष्मी के पिता की मृत्यु का समाचार भी विमाता यानी सौतेली माता ने बहुत लेट दिया, और सास भी रोने धोने अपशकुन के डर से लक्ष्मी को उन्होंने नहीं बताया। तो बाद में मायके जाने पर लक्ष्मी को पता चला, और लक्ष्मी के साथ उसकी सौतेली माता ने अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। तो वह रोते हुए बच्ची, जो लक्ष्मी थी क्योंकि छोटी थी ना वो, तो वो रोती हुई वापस अपने ससुराल आ गई। वापस आई तो वो उसने अपनी सास को खरी खोटी सुनाई और पति के ऊपर गहनी फेंक फेंक कर अपना दुख व्यक्त किया। अब भक्तिन का जीवन का पहला भाग यहाँ पूरा हुआ। अब भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग शुरू हुआ, लेकिन यह भी बहुत दुखद है, क्योंकि उसने एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दे दिया। और भारतीय समाज में कुछ परिवारों में यह परंपरा रही है, ये स्थितियाँ रही हैं कि हमारे यहाँ बेटियों का जन्म अच्छा नहीं माना जाता, और लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटियाँ तो बोझ हैं। उसी की ओर हमारी जो भारतीय समाज की सामाजिक कुरीति है, उसकी ओर भी महादेवी वर्मा ने संकेत किया है। अब उसने एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दे दिया, तो सास और जेठानियों ने उपेक्षा की मतलब उसको इतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनकी दोनों जेठानियों ने काले कलूटे ही सही लेकिन बेटों को जन्म दिया था। अब उनके लड़कों को तो, पुत्रों को तो दूध मलाई खाने को मिलती, और भक्तिन की बेटियां सारा दिन तो काम करती और काला गुड़, मट्ठा, चना, बाजरा जैसे मोटे अनाज उनको खाने को मिलते। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह थी कि लक्ष्मी का पति उससे बहुत प्यार करता था। वह गाय, भैंस, खेत, खलिहान, फल के जो पेड़ थे, उन सब की देखभाल कौन करता था? लक्ष्मी करती थी। अब जैसे ही लक्ष्मी और उसके पति ने बंटवारा कर लिया, अलग हो गए वो लोग, अपने जेठानियों से वो अलग हो गई, और दोनों ने खूब मेहनत की। खूब मेहनत करने से उन्होंने जो बंटवारा उनको मिला था, जो उनके अलग होने पर हिस्सा, उसको उसमें भी उनको संपत्ति में खूब मेहनत, खूब अच्छी संपत्ति हो गई उनकी। लेकिन अब यहाँ पर भी उसके जीवन का दुख और शुरू हुआ। यह भक्ति ने सोचा कि जीवन सही चल रहा है, लेकिन हुआ क्या? बड़ी बेटी का विवाह पति ने धूमधाम से किया, लेकिन 29 साल की उम्र में ही दोनों बेटियों का भार डालकर पति स्वर्गवासी हो गया। 2 बेटियां, छोटी वाली जो 2 बेटियां हैं, उनका भार डालकर किसी प्रकार भक्ति ने दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए। हाथ पीले करना, विवाह करना, और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग यहाँ कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। लेकिन भक्तिन के जीवन के तीसरे भाग में भी दुख कम नहीं था। बड़ी बेटी विधवा हो गई। विधवा जिसके पति की मृत्यु हो जाए। जेठ के बड़े बेटे ने अपने साले का विवाह अपनी बहन से करवाना चाहा। अब ये बहन से विवाह करवाने के पीछे क्या कारण था? कि संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे वो लोग, कि भाई किसी तरीके से भी जो चाची है उसकी जो संपत्ति है वो हमें मिल जाए। तो बहन ने नापसंद कर दिया। उस समय तो बात टल गई, लेकिन कुछ दिन बाद भक्तिन के घर पे न रहने पर वह तीतरबाज
जो उसका जेठ के बड़े बेटे का लड़का था ना, वो कोई काम वगैरह नहीं करता था। सारा दिन गांव में क्या होता है, जो लोग खाली घूमते रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, मुर्गे लड़ाना, तीतर लड़ाना जैसे काम अपना समय काटने के लिए करते रहते हैं। काम भी नहीं कहेंगे, खेल कहेंगे हम, मतलब टाइम पास कर रहे हैं वो। अब ऐसे वर्क को तो वो लड़की कैसे पसंद करेगी, इसलिए उसने मना कर दिया। अब कुछ दिन बाद भक्तिन घर पे थी नहीं और वो तितरबाज बेटी के घर में घुस गया। ये सब षड्यंत्र था ताकि वो अपनी काकी की बेटी के साथ विवाह कर सके। अब उसके समर्थक जो थे वो गांव वालों को बुला लाए। अब पंचायत जो थी, वो बच्ची जो है, वो लड़की पंचायत के सामने बार बार कहती रही कि भाई मैंने इसे नहीं बुलाया था। और वो लड़का कहता रहा, क्योंकि लड़का जो था वो षड्यंत्र का एक भागीदार था, तो वो कहता रहा कि इसने मुझे बुलाया था। पंचायत ने दोनों की बात को ही नहीं माना और कहा कि कलयुग का हवाला देते हुए विवाह कराने का आदेश दे दिया। अब दामाद दिन भर तो तीतर लड़ाता और पारिवारिक द्वेष में गाय ढोर खेती बाड़ी सब झुलस गए। भाई एक ऐसे व्यक्ति को के साथ उसका विवाह कर दिया गया, तो वो लड़की सारा दिन अंदर ही अंदर जलती रहती, तो वो कोई काम वगैरह करती नहीं, भक्तिन भी नहीं करती, लेकिन वो दामाद जो था वो सारा दिन तीतर लड़ाता। एक बार लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में रखा। अब भक्तिन तो अपमान का कलंक, इतनी मेहनती भक्तिन कैसे ये अपमान सहन कर ले। कमाई के लिए लेखिका के घर में सेवक बन गई। अब देखिए, पहला दूसरा तीसरा भाग जीवन का उसका खत्म हुआ, लेकिन अब भक्तिन की जीवन का चौथा भाग शुरू हुआ। अब लेखिका जो है वो बता रही है कि भक्तिन के जीवन के चौथे भाग में घुटी हुई चांद की को मोटी मेली धोती से ढके हुए लेखिका घर प्रस्तुत हुई। घुटी हुई चांद मतलब उसने अपने बाल हटवा लिए थे, घुटा लिए थे अपने आप, अपनी जो सर है उसे मुंडवा लिया था। अब लेखिका ने देखा कि एक महिला मेरे घर में आई है काम लेने के लिए, और उसकी वेशभूषा में वैरागी और ग्रस्त, क्योंकि हमने पहले पढ़ा ना कि जब वह उसका पति मर गया भक्तिन का, तो भक्तिन की संपत्ति पे अधिकार करने के लिए उन्होंने सोचा कि भक्तिन का दूसरा विवाह कर देते हैं। लेकिन भक्तिन ने तो अपना सिर मुंडवा लिया और कंठी माला धारण कर ली और कह दिया, भाई मैंने तो गुरु मंत्र ले लिया है और अब मेरा मन करेगा जो मैं करूँगी, मैं तो यहीं रहूँगी अपने घर में और यहीं मेरी संपत्ति वगैरह का देखभाल करूँगी। वह तड़के जल्दी उठकर नहा धोकर लेखिका की धुली हुई धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनने लगी। अब भोजन के समय उसने क्या किया, एक थाली में मोटी मोटी रोटियां और गाढ़ी दाल लेखिका को परोस दी। भक्तिन बड़ी मेहनती, ईमानदार और सच्ची स्वामी भक्त थी। लेखिका की सेवा करना उसका धर्म बन गया था। भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन गया था कि वह दूसरों को अपने अनुसार बना लेती थी, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होती थी। यही कारण है कि वह लेखिका के उत्तर पुस्तिकाओं को बांधना, अधूरे चित्रों को कोने में रखना, लेखिका के लिए दही का शरबत, तुलसी की चाय बनाकर लाना, यह बड़ी खुशी खुशी से करती थी। यानी उसके लिए सब कुछ लेखिका हो गई थी। लेखिका को खुश रखना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। अब युद्ध के समय भक्तिन के बेटी और दामाद जब उसे लेने आए, तो वो लेखिका को अकेले छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई। उसका कहना था, जहाँ मालकिन रहेगी वहीं मैं रहूँगी, चाहे वह कालकोठरी ही क्यों ना हो। लेखक के साहित्यिक मित्रों का भी भक्तिन बहुत सम्मान करती थी। लेखिका ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती है। धन्यवाद।